हैरान कर देने वाला वाकया जो है वो सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि आप सानिया ज़हरा को जानते होंगे और इस वक्त सानिया ज़हरा तमाम लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं अपने काम से, अपने वालिदैन का हाथ आगे बढ़ाती हैं काम में। और आपको बता दूं कि वाकया क्या पेश आया है। सानिया की जितनी भी कमाई थी आज तक की, जो भी इन्होंने मेहनत करके कमाया था, वो सारा चोरों ने लूट लिया। इसके साथ इनकी ज्वेलरीज वगैरह कुछ रखी थी जो इन्होंने अपने लिए लाई थी, अपनी वालिदा के लिए लाई थी, वो सारा भी जो है चोरों ने लूट लिया। और जिस तरीके से पूरा मामला साफ सफाई से पेश आया है, उसको कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है, इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला सामने आए, प्रोफेशनल चोर हो सकते हैं। फिलहाल के तौर पर सानिया जहरा से जानना चाहेंगे कि आखिरकार पूरा वजूहात क्या है, क्या कुछ मामला सामने आया। सानिया, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और कैसे आपको महसूस हुआ कि चोरी हो गई है? सर सबसे पहले मतलब ये मैं बोलूँगी 3 दिन पहले ही वो हादसा हो चुका है हम्म। शायद से। जी। क्योंकि 3 दिन पहले जो मेरी मम्मा है, हमारे घर पे तो कोई रहता नहीं है, हम्म। हमारे घर पे ज़्यादा तौर पे मतलब मम्मा रहती है घर जी। पे। तो वो जो दिन दहाड़े मतलब चोर घुस गए होंगे, हम्म। क्योंकि रात को जो है उनको पता ही है कि यहाँ पर कोई ना कोई होगा ही हम्म। होगा। तो सेकंड जो हमारा रहा मतलब मैं कल अंदर थी तो मैं बिल्ली को खाना डाल रही थी। इससे 2 दिन हम्म। पहले मुझे मम्मा ने बोला हम्म। कि अगर मुझे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई कुछ तोड़ रहा है। हम्म। तो मैंने बोला कि शायद हमसाए के घर भी है यहाँ पर आमने सामने, तो उन्होंने कुछ किया होगा, वो कुछ कर रहे होंगे, हम्म। मत लौटे। लेकिन हमें ये कोई कंसेप्ट नहीं था क्योंकि एक तो प्राइवेसी इतनी स्ट्रांग थी, हमारे 2 लॉक्स इस पे लगे हुए थे, हम्म। हमारी जो है यहाँ पर आगे कमरे को भी लॉक था, हमारी जो खिड़की वो अच्छे से बंद भी थी। तो उसके बाद जो चोर गुस्सा है यहाँ पर, मुझे तो इतना नहीं था मतलब कि यहाँ पर कोई चोर घुसेगा, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे हम्म। साथ। तो मैंने कल शाम को मैं अपनी बिल्ली को खाना डाल रही थी तो अचानक से बिल्ली जो है वो बाहर से थोड़ा देखने लगी, मुझे लगा इसको अचानक से हुआ हम्म। क्या। हम्म। तो जो है मुझे नज़र पड़ी वहाँ से कोई और आदमी ऊपर आ रहा है, उस साइड से, हमारे पीछे आगे वाले साइड से। हम्म। तो वो वहाँ से चढ़ रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो जो ही मुझे मतलब लगा कि यहाँ पर जो आदमी है ये हम्म। यहाँ की तरह आने लग रहा है। तो मैंने काम कि मैं खिड़की से ही बाहर आ गई, मैंने मामा को भी बुलाया, मैंने बोला कि यहाँ से कोई गया। तो वो आदमी दौड़ते दौड़ते आगे से निकल गया। हम्म। तो आई थिंक मतलब उसका ये सेकंड विजिट है, हम्म। क्योंकि जो इससे पहले जो इनका विजिट यहाँ पर रहा है हम्म। तो इसने पहले ही तो अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि इसको शायद मालूम था इतना मतलब मुझे लगता है इतना ज़्यादा प्रोफेशनल चोर है ये। हम्म। इसको ऑलरेडी पता था कि मैंने जगह भी बनाई वहाँ पर, अब मैंने झुमके इसके रखे हैं हम्म। 2, तो वो भी आज उठाने हैं। तो ये आज वापस से आ गया था, मे बी इनकी कोई टीम है बड़ी सी। हम्म। तो एक तो इतनी ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने रिसेंटली बाय जी, की थी। दिखा दे प्लीज। ये मैंने रिसेंटली बाय किए थे। जी। तो इसका क्या कीमत थी? सर ये तो कीमत तो मुझे मेरे फादर की तरफ से ये अंगूठिया कुछ है, हम्म। ये भी कुछ है दूसरी वाली, और इससे आगे भी कुछ चेन वेन है। हम्म। वो इसमें उसकी शायद फ़ोटो नहीं है मुझे हम्म। अभी तो उसके बाद मैं उनको कॉल कर रही हूँ, मैंने उनको पूछा कि आप थोड़ा मामा आप थोड़ा रुको, मुझे हम्म। लगता है कोई यहाँ से हम्म। आया। तो सबसे पहले मुझे ये था कि कोई शायद तावीज़ रखने आया है, क्योंकि हम्म। ऑलमोस्ट सबको ये ओवरऑल लगता है। बिल्कुल। तो मैं गई वहाँ, यहाँ मैंने थोड़ा खोजा तो कुछ निकला नहीं। मेरे पापा ने बोला कि आप थोड़ा यहाँ पर जो हमारा स्टोर है साइड में, यहाँ पर हम्म। हमारा शहद का कारखाना हम्म। लगता है। तो उसने बोला आप एक काम करो, आप शहद को भी नज़र दो, कुछ शायद कोई वहाँ से गुजरा, आप जालिया वालिया चेक करो वहाँ से। हम्म। तो मुझे अचानक से मैं गई तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हम्म। मैंने ये वाली खिड़की खोली। अच्छा। ये वाली जो ये भी वाली आपने हाँ, खोली, हाँ? मैंने ऐसे धक्का मारा तो ये बंद है। मैंने हम्म। सोचा नहीं कोई नहीं घुसा, है। शायद बिल्कुल। कोई गलती हो गई होगी। दूसरी वाली में काम कर रही हूँ हाँ। मैं। हाँ, मैं ये वाली खिड़की खोल रही जी। हूँ, सेकेंड, मैं ये वाली खोल रही हम्म। हूँ, इसको मैं धक्का दे रही हूँ, हम्म। ये भी बंद है। हम्म। फिर उसके बाद मैं ये वाली खिड़की हुई खुली है, मैं उस वाली को धक्का दे रही हूँ, ये वाली जो खिड़की है ऑटोमेटिकली ये खुल खुल जाती गई। है। हम्म। तो मुझे तभी रोना निकल, क्योंकि मुझे पता चल गया नहीं कोई यहाँ पर चोर हम्म। आ गया है। तो मैंने अपनी घर वालों को, मैंने बाई को बुलाया कि आप यहाँ पर अंदर जाओ जल्दी से। तो वो जो ही गई, मैं भी उसी के साथ यहीं पर चढ़ गई, क्योंकि इसकी जो चाबी थी, क्योंकि इंसान को मतलब रहता ही है यहाँ पर हम्म। दिन भर कोई आता है। मैंने इस कमरे की जो चाबी है अपने फादर के पास ही थी, जिसको आज 4 दिन हो गए राजस्थान में। हम्म। तो उन्होंने बोला था मैं 4 दिन के बाद वापस आऊँगा, जो पैसे वो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। हम्म। तो मैं जब अंदर गई तो वहाँ पर इतनी नीट एंड क्लीन जगह है, वहाँ पर लॉक ठीक। तो जो ही उसने खोला वहाँ पर लॉक गिर गया नीचे, हम्म। जो ही मैंने आपको अंदर दिखाया हम्म। वो जो लॉक है वो बिल्कुल। अच्छे से, लेकिन जो मतलब ये चाबी वाबी है उसका यूज़ ना करके कुछ ऐसी नुकीली चीज़ों से कुछ काम किया हम्म। है, सफाई से काम किया है। जो ही मैंने खोला तो वहाँ पर मुझे दिखे ज्वेलरी बॉक्सेस खुद हम्म। के।
तो पहले मुझे लगा नहीं ज्वेलरी बॉक्स यहीं पर है, चोरी नहीं हुई है। तो मैंने काम किया, मैंने जो ही अब इसका ये किया मतलब मुआयना किया, मैंने जो ही खोली ज्वेलरी के, वो सारे खाली निकले। उसमें से एक बॉक्स उन्होंने खुद के साथ लिया है, तो बाकी सारी ज्वेलरी वो खुद के साथ है, और कुछ बिल्स भी ली है अपने साथ, और एक की बिल वहीं पर छोड़ के है जो मैंने मतलब रिसेंटली किटी सेट एक ख़रीदा था, उसकी बिल वहीं पर रखी है। तो वो मैंने काम किया, मैं रोती रोती चली, मैंने बोला इतनी सारी मेहनत, उसके अलावा मैंने 3,80,000 मैंने रखे थे अपने इसमें, पर हमारे घर में चलेगा तो उनको भी दे दूँगी। तो मैंने काम किया, मैं देख रही हूँ वहाँ पर ना कैश है ना लगाई। हमारे नियरेस्ट पुलिस ब्रांच जो है पांथा चौक में, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा टाइम दें, हम आपको वापस यहाँ से कॉल करेंगे। हमने कॉल यहाँ से की उनको, तो वो तब नहीं आए। बोला कि आप कल यहाँ पर एप्लीकेशन पहले डालो फिर आएंगे हम। तो एक मतलब अगर कल आ जाते, एक तो मतलब जो यहाँ से निकल गया था मैं भी उसको पकड़ सकते थे। तो दूसरी बात जो ये थी कि जब हम अब सुबह गए एप्लीकेशन लेकर वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरे भाई गए हुए हैं, तो अब वो निकले हैं वहाँ से पुलिस स्टेशन से। अच्छा, आपसे ये जानेंगे कितनी मेहनत, जो आप जिस तरीके से आपने मेहनत की थी, ये जो सारा पैसा था उसी मेहनत का था? जी सर, वो सब कुछ इसी क्योंकि इंसान को बुरा लगता है मतलब जब कुछ मेहनत से कोई चीज़ लाते हैं। बेसिकली मेरे फादर को बहुत ही शौक था मेरा, मतलब कि ऐसे करे वैसे करे, तो उन्होंने खुद की तरफ से भी कुछ रखा था मेरे लिए। तो ये मेरे लिए मतलब पूछो, मतलब हर किसी लड़की को तो होता ही होता है शौक कि कल कुछ हो। तो मैंने अपनी मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट्स उसमें रखे थे, बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन सब कुछ जो है उन्होंने ले लिया। अब वहाँ पर एक झुमका जो रखा है, शायद वो कल वो लेने आए थे। अब कैश कितना था टोटल? कैश था सर 3,80,000। ज्वेलरीज वगैरह कितनी की होंगी अप्रॉक्सीमेटली? सर वो बहुत पहले ही ली चूँकि उसकी आज तो कीमत बहुत ही ज़्यादा बहुत होगी। ज़्यादा होगी। यस सर। तो क्या जिस तरीके से चोरी की गई है, तो इस रूम में आप आना जाना रहता था आपका? सर इस रूम में मैंने ऑलरेडी बोला ही प्राइवेसी थी हमारे रूम की, इसमें 2 लॉक्स लगे हुए थे आगे कमरे को भी, क्योंकि आपको पता ही है मैं दिन भर या तो मीटिंग अटेंड करूंगी या किसी काम के सिलसिले में बाहर रहूंगी। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि अभी दिन को रहते नहीं हो यहाँ पर बच्चे बच्चे दिन को आते, कुछ गुम हो गया तो हम एक काम कर पापा के पास ही रखेंगे। तो पापा ने खुद के साथ ही चाबी ली थी। जिस दिन वो निकले थे उस दिन पहले उसने बोला कि यहाँ पर मैं ऐसे रख रहा हूँ, हुआ लॉक? तो मैंने बोला हाँ हो गया। मैंने उसको बोला चलो निकलो आप खुदा के हवाले, सब कुछ बंद है? बोला हाँ सब कुछ बंद है। तो किया हमने सब कुछ चेक, तो अभी उसके साथ ही जो हम देख रहे हैं तो वहाँ पर सब कुछ जो है लूटा गया है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपका मसला जल्द से जल्द हल हो। फ़िलहाल के तौर पर इनकी वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ। मुझे क्या शब्द होता है? Alltså, en societ tjänas bäst så rosa som att de skulle med hur. Det sen de tjänas dörjar be trallat shit så sen de är med det kadr. En dems ge kokt dem tjänas den magatat nog sorry på att det inte inte mot. Att det skulle vara kul mot näbar. खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये इनका घर है और चोर यहाँ से एंटर हुआ है। उसके बाद इनके कहने के मुताबिक चोर यहाँ से फिर भागा है, जो कि ये चोरी एक दिन में नहीं की गई है। ये चोरी करीबन इस प्रोफेशनल चोर ने करीबन 2 से 3 दिन यहाँ पर चोरी की दी है। पहले आए, पैसे ले गए, फिर उसके बाद ज्वेलरी ले गए, और उसके बाद ऐसे सबूत छोड़े कि किसी को भनक तक ना लगे कि यहाँ पर चोरी हुई भी है। तो फिलहाल हैरान कर देने वाला वाकया है। ये वो हमारी बहन है जिन्होंने पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया, हनी के साथ काम करती हैं। आप भी जानते हैं सानिया जहरा, जो इस वक्त हर एक न्यूज़पेपर की शान बनी है, हर एक टीवी प्लेटफॉर्म की शान बनी है, जिसको हनी क्वीन भी कहा जाता है। और उनके घर में उनकी मेहनत का पैसा सब चोरी हो गया। उनके वालिदैन ने उनके लिए सोने का सेट लाया था, मुख्तलिफ चीज़ें लाई थी, ज्वेलरीज लाई थी, ताकि इनकी शादी पे इनको दे सकें। वो सारा चोरी हो गया, और अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इस घर में ऐसा वाकया पेश आया है। फिलहाल के तौर पर इन चोरों को पकड़ना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से पूरा मामला पेश आया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ढूंढना चाहिए और इनको सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसी बहन जो पिछले कई बरसों से मेहनत कर रही है, हनी के साथ काम करती है, और इस मेहनत का पैसा ये बचा कर रखती थी। इनके अंडर कुछ और लोग भी काम करते थे, जिनका रोज़ी रोटी, जिनके पैसे वगैरह, खर्चा वगैरह घर का यहीं से निकलता था। आज उन्हीं के घर में जो है चोरों ने ये वारदात सामने लाई। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगी और उन चोरों को पकड़ेगी जिन्होंने ये वारदात सामने लाई है। फिलहाल के तौर पर एक रिपोर्ट पहुँचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।